राधे राधे। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, जिनमें से एक कमेंट कॉमन था कि भैया एक ऐसी कहानी लेकर आओ जिसको सुनने के बाद घबराहट, हिचकिचाहट, मतलब जो भी दिक्कतें डर के मारे होती है वो सब होने लगे। तो मैं आज जो कहानी लेकर आया हूँ ना दोस्तों, तो उस कहानी को सुनने के बाद पहली बात तो आपको आपके जिगरी यार की याद आएगी, और उसके बाद डर, कपकपाहट, घबराहट ये सब शुरू होगा। कहानी को मैं अब बताऊंगा पूरी, पर उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? ठीक है, कहानी शुरू होती है अब। चार दोस्त हैं, राम, लखन, दौलत और विनोद। चार दोस्त हैं। ये इतने क्लोज थे कि इन्होंने 12वीं तक पूरी पढ़ाई साथ की थी, एक स्कूल से। और जब ये कॉलेज में गए तो भी एक ही कॉलेज के अंदर गए थे ये चारों, और फिर वहाँ से उनकी लाइफ चल रही थी बढ़िया अच्छी तरीके से। साथ घूमना, साथ बैठना, साथ खाना खाना, सब कुछ इनका, मतलब कुल मिलाकर लाइफ इनकी बहुत अच्छी चल रही थी। पूरे मजे ले रखे थे इन्होंने ज़िंदगी के। अब इनकी ज़िंदगी में शायद किसी की नज़र लग गई थी। नज़र मीन्स इतनी बुरी कि इनमें से एक दोस्त को जाना पड़ा दुनिया छोड़कर। बताता हूँ कैसे। ये पिकनिक मनाकर आ रहे थे होली के दिन। जब ये रास्ते में आ रहे थे तो इनकी एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, और उस दुर्घटना के दौरान, ट्रक से होती है, उस दुर्घटना के दौरान विनोद की मौत हो जाती है। जब विनोद की मौत होती है तो तीनों दोस्त घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप का नाम है फॉरएवर 4। अब ये 3 रह गए थे। उस ग्रुप को कोई भी नहीं छेड़ता था, ग्रुप सुन्न पड़ा रहता था। 4 का इनका ग्रुप था, अब एक जा चुका था। अब क्या होता है, फिक्स 1 साल हो जाता है विनोद की मौत को। उसी टाइम जब राम फ़ोन चला रहा था तो वो क्या देखता है कि उसके फ़ोन में फॉरएवर ग्रुप के अंदर एक मैसेज आ रखा है जो कि विनोद का था। और फिर उसके बाद एक चीज़ बताता हूँ मैं। उसने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। वो मैसेज ऐसा लिखा हुआ था कि तुम मुझे भूल गए। किसी का भी रिप्लाई नहीं आता। तीनों दोस्त एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। पर उसके बाद वो क्या करता है, दूसरा मैसेज आने का वेट करता है। ग्रुप के अंदर दूसरा मैसेज आता है कि तुम मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए, हम तो साथ रहते थे, तुमने काफ़ी ज़्यादा वादे करे थे और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब वो जो तीनों दोस्त थे वो भी डर जाते हैं कि ये क्या है और ये क्या चल रहा है। पर इनमें से एक ने कहा कि शायद ये मजाक हो सकता है। पर जैसे ही उसने ऐसा कहा, तीनों अपने अपने घर थे, तभी एक चीज़ आती है ग्रुप के अंदर। 3 फोटो आते हैं, और 3 फोटो तीनों दोस्तों के थे। कौन से फोटो? लाइव फोटो उनके कमरे के, जिस टाइम वो बैठकर बात कर रहे थे। अब तीनों घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कोई भी मैसेज कर रहा है ग्रुप के अंदर, विनोद नाम से, हमारा दोस्त विनोद 1 साल पहले मर चुका है। जब ये मैसेज किया गया राम के द्वारा, तो विनोद की डीपी जो थी वो चेंज हो गई थी। डीपी के अंदर अब डर का माहौल था। कैसे? उसके अंदर वो सड़क थी जहाँ पर विनोद का एक्सीडेंट हुआ था, और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो रखी थी और खून में पूरा लथपथ, और एक अजीब सी स्माइल ऐसा करके फेस था। वो भी डर जाते हैं। पर उनमें से लखन हिम्मत करके कहता है कि ये शायद मजाक है, हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही ऐसा कहा ग्रुप के अंदर, तो लखन के घर के अंदर अपने आप लाइटें ऑफ ऑन ऑफ होने लगी। और वो 2 बाकी दोस्त थे, राम और दौलत, उनके साथ भी दिक्कत आने लगी। कैसे? उनके घर के अंदर भी अपने आप गर्मी एकदम से बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि टेम्परेचर हाई हो गया। अब वो चारों उसी टाइम पर, वो तीनों उसी टाइम पर मिलने की ठानते हैं कि हमें अभी मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए। तीनों एक जगह पर आते हैं, वो लखन के घर पे आ जाते हैं। अब वो तीनों एक जगह बैठकर बात कर रहे थे कि यार ये क्या चल रहा है, विनोद अपना दोस्त मर चुका है, ये क्या हुआ। फिर ग्रुप के अंदर एक मैसेज आता है कि तुम्हें आज मेरे पास आना होगा, अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। ये मैसेज देखकर अब तीनों घबराहट में आ जाते हैं।
कि जो आदमी मर चुका है वो क्या बात कर रहा है और हमें लेकर कहाँ जाएगा। उसके बाद क्या होता है अब मैं बताता हूँ, मैं ही बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर से एक मैसेज आता है 3 बजे, तुम में से एक तैयार है ना, एक को चलना है मेरे साथ। अब वो यही सोचते हैं कि शायद कोई मजाक कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, पर इतनी मजाक नहीं होती दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, 3 बजने का इंतजार करते हैं सभी और लखन के घर के अंदर 3 बजे की सुई 0 पर हो जाती है। 3 बज जाते हैं, 0 पर क्या हो जाती है, 3 बज गए, ठीक है, 0 पर होगी तभी तो 3 बजेंगे, 2 59 3 0 0 ऐसा करके 3 बज जाते हैं। जब 3 बजते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है लखन के घर का, और जब दरवाज़ा अपने आप खुलता है तो एक ठंडी हवा का झोंका सामने आता है और उसके अंदर विनोद की शैडो साफ दिखाई दे रही थी। अब लखन जो था वो एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है और फिर उसके चेहरे पर, पूरे शरीर पर नीला निशान होने लगते हैं, नीले निशान। ऐसे लग रहा था कि कोई उसका गर्दन दबा रखा हो, कोई उसने गर्दन दबाया हो किसी ने उसका। और थोड़ी देर बाद लखन की सांसें थम जाती है और फिर एक मैसेज आता है कि हम वापस 4 हो गए। दोस्तों, कहानी सुनाते समय भी मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतनी भयानक है। नहीं हुए, मैं झूठ बोल रहा था, कम हुए थे, क्योंकि अभी बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स ये सब नहीं है, और सबसे बड़ी बात एडिटिंग नहीं है। इसको जब मैं एडिट करके खुद सुनूंगा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात बताओ यार, ये क्या था इतना भयानक? मरने के बाद कोई कैसे आ सकता है? आ भी गया और इतनी बड़ी बात भी हो गई। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या थी? इन्होंने अपने घर वालों से कुछ भी बात नहीं करी। दोस्ती दिल से निभाई जाती है, निभाने वाला होना चाहिए, वरना वादे कसमें तो छूटे होते हैं सब। इनसे कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, बस निभाने वाला होना चाहिए। सही है ना? सही है, क्योंकि कसमें कितनी भी दो कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। जिसको जाना है आना है वो सब जाते आते रहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती जो होती है वो दिल का कनेक्शन होता है। अच्छी है ना? अब सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।